जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। कि जैसा कि पहली वीडियो में हमने बताया था इल्तुतमिश के बारे में, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। तो रज़िया सुल्तान प्यारे दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। जब इल्तुतमिश की डेथ होती है उसके बाद में उसकी गद्दी पर उसके बेटे रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ को बैठाया जाता है और यह सब उसकी माँ करती है। लेकिन प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि जो वसीयतनामा लिखा था इल्तुतमिश ने वो उसकी बेटी रज़िया सुल्तान के नाम पर लिखा गया था। उस वसीयतनामा में यह लिखा गया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सिंहासन पर, मेरी गद्दी पर मेरी बेटी रज़िया बैठेगी। और इल्तुतमिश की जो वाइफ होती है उसने अपने बेटे को यानी कि रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ को सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन जब रज़िया सुल्तान को वो वसीयतनामा हाथ लगता है तो रज़िया सुल्तान क्या करती है, उस समय इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई हुई थी कि जिसके साथ भी अन्याय हो, जिसको भी न्याय चाहिए, वो फ्राइडे के दिन लाल कपड़े पहनेगा और मस्जिद के सामने आके खड़ा हो जाएगा और वहाँ की जनता, वहाँ के लोग उसे न्याय दिलाएंगे। ठीक ऐसा ही रज़िया सुल्तान करती है। रज़िया सुल्तान लाल वस्त्र पहनती है और फ्राइडे के दिन जाके मस्जिद के सामने खड़ी हो जाती है। जब जनता उससे पूछती है, लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, तो रज़िया सुल्तान बताती है कि मेरे पिता ने वसीयतनामा में यह लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद सिंहासन पर मेरी बेटी रज़िया बैठेगी, लेकिन मेरी माँ ने मेरे भाई को सिंहासन पर बैठा दिया, यानी कि रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ को सिंहासन पर बैठा दिया। रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान अब पुरुषों की तरह दरबार आयोजन करने लग गई थी। रज़िया सुल्तान अब पुरुषों की भांति, पुरुषों की तरह दरबार आयोजन करने लग गई थी, जिससे 40 तुर्क सरदारों को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बताया जाता है कि जब वहाँ का एक इक़्तिदार था जिसका नाम था याकूत अली, वहाँ का दिल्ली का एक इक़्तिदार था जिसका नाम था याकूत अली। याकूत अली का रज़िया सुल्तान के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था। जो भी कार्य करना होता था रज़िया सुल्तान को, वह याकूत अली से बातचीत करके फिर उस कार्य को करती थी। और इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम मैप पे देखते हैं एक बार, आज का पंजाब है वो उस समय का तवर हिंद के नाम जाना जाता था और वहाँ पर एक इक़्तिदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। अब अल्तुनिया क्या करता है, अल्तुनिया कह देता है कि यहाँ पर जो भी कार्य होगा यहाँ का शासक मैं हूँ। लोगों को यहाँ घोषणा कर देता है कि यहाँ पर शासक मैं करूँगा, यहाँ का शासक मैं हूँ। जो भी कार्य होगा मेरे योजना से होगा और मेरे से बिना पूछे यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करेगा। जब यह बात रज़िया सुल्तान को पता चलती है तो रज़िया सुल्तान को बहुत बुरा लगता है। रज़िया सुल्तान याकूत अली को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या किया जाए। तो याकूत अली बोलता है कि आक्रमण कर दिया जाए, युद्ध कर दिया जाए। और यही बात रज़िया सुल्तान 40 तुर्क सरदार यानी कि 40 दल से भी पूछती है कि क्या किया जाए, तो 40 दल भी यही बोलता है कि युद्ध कर दिया जाए। तो प्यारे दोस्तों रज़िया सुल्तान युद्ध करने निकल पड़ती है अल्तुनिया के साथ। तो जब कहा जाता है कि पहले दौर में जब युद्ध स्टार्ट होता है तो रज़िया सुल्तान अल्तुनिया पर भारी पड़ती है, लेकिन अब युद्ध ऐसा तो है नहीं कि एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा। युद्ध लंबा चला और धीरे धीरे अब अल्तुनिया रज़िया सुल्तान पर भारी पड़ने लगा। और अब रज़िया सुल्तान दिमाग लगाती है और रज़िया सुल्तान अल्तुनिया को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे। और अल्तुनिया तैयार हो जाता है और रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों शादी कर लेते हैं। यह बात जब 40 तुर्क सरदारों को पता चलती है तो 40 तुर्क सरदार बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और क्या बोलते हैं कि जब रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया वापस आ रहे थे दिल्ली तो रास्ते में हमारे हरियाणा में एक कैथल जगह पड़ती है, कैथल, जहाँ पर एक डाकुओं का गिरोह था। और 40 तुर्क सरदार यह अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ से बहुत बड़ा खजाना जाने वाला है। तो प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि जब रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया आ रहे थे तो रास्ते में कैथल में रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया पर डाकू द्वारा हमला कर दिया जाता है। यह बात है 1240 की। 1240 में रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया पर कैथल में, हरियाणा के कैथल में डाकू द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, जिसपे अल्तुनिया और रज़िया दोनों की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद में
प्यारे दोस्तों, जब डाकू को पता चलता है कि हमने एक शासिका को मार दिया, एक शासक को मार दिया, एक राजा को मार दिया, तो वो भाग जाते हैं। लेकिन इस बात से उन 40 तुर्क सरदारों को बहुत खुशी होती है कि रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की डेथ हो गई है। और इसी के साथ जो याकूत अली था उसको भी 40 तुर्क सरदार मार देते हैं। और अब 40 तुर्क सरदार अपने द्वारा एक शासक तैयार करते हैं जिसका नाम था बहरम शाह। प्यारे दोस्तों, बहरम शाह 40 तुर्क सरदारों द्वारा सिंहासन पर बिठाया जाता है, लेकिन ये एक अयोग्य शासक होता है। बहरम शाह एक अयोग्य शासक होता है और इसकी भी हत्या कर दी जाती है। और इसकी हत्या 1242 में कर दी जाती है। और इसकी हत्या करके अब गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद प्यारे दोस्तों गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद गद्दी पर बैठता है और कहा जाता है कि बलबन द्वारा षड्यंत्र रच के इस अलाउद्दीन मसूद शाह को भी बंदी बनाकर इसकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद में शासन पर बैठता है नजरुद्दीन शाह।